क्या इमरान खान पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं कि नहीं? अब इसमें जो चीज़ें हैं, एक ख़्वाहिश है और एक हकीकत है। मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, जब इमरान खान को नया हुकूमत से उतारा गया था, उस वक़्त मैंने कहा था कि इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। इसके मेरे मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, लोगों ने मुझे गालियाँ वगैरह भी निकाली, लेकिन मैंने आपको हकीकत सामने बातें की थी। लोगों ने कई डेट्स दी थी कि इस देर तक इमरान खान दोबारा फिर आएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज भी उस बात को काफ़ी साल हो गए हैं, 2-4 साल हो गए हैं उस बात को। इमरान खान पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके। लेकिन उसके साथ-साथ दोबारा जब फरवरी का 2024 या 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए, अवाम ने जाके इमरान खान के हक़ में भरपूर वोट डाला। तो एक डेमोक्रेसी जो होती है, जमहूरियत जो होती है, उसकी असल रूह ही यही होती है, उसकी स्पिरिट यही होती है कि आप उसका एहतराम करें, विल ऑफ द पीपल का एहतराम करें। तो उसका सामने रखते हुए, वैसे मेरी कोई अहमियत नहीं, लेकिन मैं आपके वैसे बात कर रहा हूँ आपके आगे। मैंने उसका पूरा एहतराम किया, मैं कि हमें लोगों की ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ेगा। लोगों ने उनको वोट डाला है, तो इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर बनना चाहिए। मैंने इसका मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान किया था। मैं आपके अब लोग कहते हैं तू करो ना हमायत ऐलान करना, हमायत ऐलान करने वाला, तू हमायत करें ना करें, तेरा क्या फ़र्क पैंदा है? बिल्कुल सही कहा है भाई ना आपने, लेकिन मैं एक आम इंसान के तौर पर अपनी बात जो आपके गोश्त पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जाकर सारी मेरी यूट्यूब की वीडियो चेक कर सकते हैं, जाकर मेरे टिकटॉक की वीडियो चेक कर सकते हैं, और मेरे जाके एक्स अकाउंट जो ट्विटर है उसके भी चेक कर सकते हैं। मेरी आज तक रेयरली ऐसा हुआ है कि मेरी कोई पेशन गोई जो होती है, सियासी हो या वैसी हो, उसको गलत साबित हुई हो। मैं जो पेशन गोई करने वाला बाबा नहीं हूँ, लेकिन एक होती है ना, आप कहते हैं कि सियासी बसीरत एक शौर होता है, एक बंदे को नो हाउ होती है। वो नो हाउ जो होती है, विजन जो होता है, वो रातों रात नहीं बनता, वो आपको डाइवर्स किस्म के नॉलेज से बनता है, ट्रैवलिंग से बनता है, पढ़ने से बनता है, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से जान के बनता है। उसमें कई एलिमेंट होते हैं। मैं कई दफ़ा बात कर चुका, मुझे तकरीबन पूरी दुनिया देखने का मौका मिला। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स तौर पर काफ़ी दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, ट्रैवलिंग की है, दुनिया के बड़े नामवर अदारों में काम किया। ओवरऑल मेरी काफ़ी ये सियासत के बारे में, मेरी एजुकेशन उस तरह की है, लॉ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, तो मैं इसको इन डेप्थ तौर पर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ दुनिया की हिस्ट्री के बारे में। उसको सामने रख के मैं जब अपना तज़िया पेश करता हूँ, तो उसमें अक्सर देखिए मेरा कोई वर्ड जो होता है लास्ट वर्ड ऑफ गॉड नहीं होते, लेकिन मेरा ज़्यादा कम भी ऐसा हुआ है कि मेरा जो तज़िया होता है, अब बेशक वो अमेरिका के इलेक्शन हो, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि मैंने अमेरिका के इलेक्शन के बारे में जो पेशन गोई की थी, बिल्कुल उसी तरह सही साबित हुई, और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा फिर प्रेसिडेंट बना। मैंने पहले मरतबा भी कहा था कि जो हिलरी क्लिंटन है वो हार जाएगी, वैसा ही हुआ। और बाद में जब जो मामला जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब 2020 के इलेक्शन में हुआ, जिसके जो मामला हुए, उसके बाद मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा फिर एक मरतबा फिर कम बैक करेंगे। उसके बाद कम बैक किया, और इस वक्त भी जब कमाला हैरिस का बात आई थी, मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे, और ऐसा ही हुआ। उसके अलावा भी और भी इंग्लैंड के बारे में भी, यूरोप के बारे में जो मेरी बातें वगैरह थी, सही साबित हुई। इमरान खान के बारे में मैंने कही है। अब इसमें लोग, अब बात पाकिस्तान में ये हो चुकी है कि अगर आप थोड़ी इमरान खान के खिलाफ बात करो तो कहते हैं कि या तुम पटवारी हो, और अगर इमरान खान के हक़ में बात करें तो कहते हो तुम यूथिया हो। और जो कहते हो जो पीपल पार्टी के बारे में, वो ना 3 में ना 13 में, लगे उनका तो काम चल ही रहा है, तो वो उनको ज्यादा कहते हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो का बयान है कि ना हम हुकूमत में हैं ना अपोजिशन में हैं, ये अजीब ही किस्म की नई चीज़ें आ गई है। देखिए बात उससे हटती जा रही है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जो तज़िया पेश कर रहा हूँ, आप उसको हकीकत को सामने रख के इसको जानने की कोशिश करें। अब अक्सर लोग जो हैं वो अमेरिका के ऊपर तकिया करके बैठे हुए हैं, और यूरोप के ऊपर तकिया करके बैठे हुए हैं। देखा जी वहाँ से प्रेशर आएगा, एक कॉल आएगी डोनाल्ड ट्रंप की, और साथ ही ये सारा निज़ाम हिलकर हो जाएगा, इमरान खान बरी हो जाएंगे और आके वज़ीर-ए-आज़म को हलफ उठा लेंगे। ऐसी बात नहीं है भाईजान। अगर आपने इसको जानना, आप देखिए मैंने पहले कहा कि एक होती है इंसान की ख्वाहिश, एक होती है हकीकत। दोनों के दरमियान जो होता है ना, एक बहुत बड़ा गैप होता है। लेकिन जो होता ये है कि जब ये गैप एक खास आता है, तो गैप होता है। हर इंसान की एक अपनी कोई ख्वाहिश होती है, फिर हकीकत दूसरी होती है। दरमियान में मेहनत करते हैं, डिटर्मिन होते हैं, आप उस ख्वाहिश को हकीकत बनाते हैं। लेकिन जब होता है, जब आपकी ख्वाहिश और हकीकत के दरमियान सफ़र बहुत ज़्यादा बढ़ता जाए, वो एक होता है आपको सफ़र को कम करने की कोशिश करते हैं, वो कैसे करते हैं, डिटर्मिन होते हैं। आप पहले हकीकत को देखते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को, उसके मुताबिक फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन कई दफ़ा अनबिलीवेबल काम भी लोगों ने किए हुए हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन उसके साथ साथ कई दफ़ा आपको रियलिटी से जब बहुत दूर होते हैं ना, फिर जब आपका आपकी ख्वाहिश और हकीकत के दरमियान सफ़र बढ़ता जाता है, उससे में होता यह है कि आप बिल्कुल उस मंज़िल में या उस रास्ते में कहीं खो जाते हैं। फिर कई दफ़ा जब आपको सही रास्ते पर डालने के लिए या अपने सही रास्ते पर पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लगता होता है। तो इस चक्कर का सामने आता है। अगर मैं बात करूँ कि इमरान खान का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, अक्सर लोग बात कर रहे हैं यूरोप के बारे में कि यूरोप के वहाँ से जो कॉल आएगी, अमेरिका से कॉल आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आपको देखना पड़ेगा जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले बात कर चुका हूँ, अमेरिका वगैरह हैं, इन्होंने आज तक कौन सी जमहूरी हुकूमत है जो उसकी सही तरह हमायत की है। आप अफ्रीका उठाकर देख लें, साउथ अमेरिका चेक कर लें, फार ईस्ट चेक कर लें। फार ईस्ट का मतलब है कि जो हमारे पाकिस्तान के उधर के वाले मुल्क हैं, जिस तरह कहते हैं ये बर्मा वगैरह है, साउथ कोरिया है, थाईलैंड है, या इस तरह के मामला जो आते हैं, ओवरऑल चेक कर सकते हैं। कहीं भी वहाँ पे फिलिपीन वगैरह चेक कर सकते हैं, इंडोनेशिया चेक कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ पे अगर कहते हैं डिक्टेटरशिप आई हो, वहाँ पे फौजी हुकूमत आई हो, इन्होंने जाके बयान दे देंगे। बयान देने में क्योंकि अक्सर इमरान खान कहते थे कि मैं गोरों को या
ये बाहर के जो लोग जो हैं इनको मैं आम आवाम से ज़्यादा जानता हूँ कि मैं इनके साथ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कहते थे, लेकिन मैं बड़े आर्जन तरीके से कहूँगा मैं इन सबको इमरान खान से ज़्यादा जानता हूँ। मैं इसलिए जानता हूँ कि मैंने इनके साथ काम किया और काफ़ी देर काम किया। इमरान खान ने इनके साथ थोड़ा बहुत इमरान खान ने इनके साथ काम नहीं किया, इमरान खान ने इनके साथ सोशल लाइफ गुजारी है इनके लोगों के साथ। मैंने इनके साथ काम भी किया है, इनके फैसला साजी के साथ ओवरऑल मैंने सोशल लाइफ भी गुजारी है, ओवरऑल भी किया। ओवरऑल मैंने इनको अच्छी तरह जानता हूँ कि इनके मामला क्या होते हैं और इनके हिसाब क्या होता है। जैसा छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, जब 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 इमरान की हुकूमत आई थी, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट, न्यूजीलैंड की जो टीम थी उनका उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का दौरा था कैंसिल कर दिया था और इमरान खान ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन किया था। मैंने उसको कहा था कि यार तुम, अफसोस की बात है कि तुम इनके अच्छी तरह इनको जानते हो, यहाँ जाए गए हुए इनका मामला, आप जितना बड़ी इनका फ़ोन कर लें, ये कोई सऊदी अरब की या आपकी हुकूमत तो नहीं ना, आप उनका फ़ोन करेंगे भाईजान आपके ब्रदर भेज दो, आपके कोई मसला नहीं, हम तब देख लेंगे, कहता कोई मसला नहीं है। इनका ऐसा नहीं होता। इनमें जो वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो अपने इंस्टीट्यूट जो होते हैं, अभी पॉलिसी जो होता है उसका गुलाम होता है। उसे पता होता है कि मैं जो वोट लेके आया हूँ, जो मामला होते हैं, अगर मेरे सिक्योरिटी इदारे जो हैं उन्होंने मुझे बता दिया हुआ है कि तुमने ऐसे करना है तो उन्होंने फिर ऐसे ही करना है। वो कोई रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी उनका अपने घर वाले फैमिली वाला कोई भी आ जाए वो रिस्क नहीं ले सकते इस बात के ऊपर, क्योंकि उसका अगर वो थोड़ा सा रिस्क जो होता है उनका पूरा करियर तबाह कर देता है। इसलिए वो मैंने कहा था न्यूजीलैंड की टीम जो है पाकिस्तान में कभी नहीं आएगी, वो ऐसा ही हुआ था और इसमें कई मामलों में मैंने बात करने की कोशिश की थी। तो उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि जिस तरह इमरान खान बेदर्दी के साथ मज़हब का इस्तेमाल कर रहा, कल यही उसे गले का फंदा बनेगा जिसका मामला ख़राब होंगे, वैसा ही हुआ। उसके मैंने मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात है इमरान खान के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ऊपर और ये जानने के लिए क्या बाहर की कोफ्तें करेंगी। आप देखें जी, पहले आपको जैसा मैंने पहले कहा कि कई मुल्कों के अंदर जिसमें फार ईस्ट भी आ जाता है, जैसे म्यांमार है और कहते हैं इंडोनेशिया है, इससे मामला था। अगर हम थोड़ी तारीख उठा कर देखें, जैसा मैंने पहले कहा, ये गोरे वगैरह ना, इन्होंने जो अपना जो मुल्कों में निज़ाम बनाया जमहूरियत के लिए, ये दूसरे बाहर के लोगों को जाकर डराने धमकाने के लिए या उनको ब्लैकमेल करने के बनाया, दहाने के लिए। देखो जी, कम कहते हैं हमने कितना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया और उसी निज़ाम को दहा के इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अनरेस्ट पैदा की हुई है। वहाँ की आवाम होती है, उनको जमहूरियत दिखाते हैं, ज़बरदस्त हमारे मुल्क में जमहूरियत है, ये दहा के तो वहाँ पे लोगों को, फिर वो लोग जो होते हैं जब जमहूरियत के लिए उठते हैं, जब कोई मामले होते हैं उसके साथ ही पीछे हट जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी देर डिक्टेटरशिप रहती है। तो उस डिक्टेटरशिप के फिर होता गई है, उसी डिक्टेटरशिप के साथ ये हाल बना लेता है। ये इनका ब्लैकमेलिंग का तरीका है और यही सिस्टम जो होता है, ये बाहर के मुल्कों में सिस्टम जो ख़राब होता है, वही सिस्टम इन्होंने अपनी आवाम को दिखाते हैं, उनको डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि देखिए, क्योंकि मसला ये है कि इनकी हम तो आ जाते हैं डंकियाँ डुल्कियाँ लगा के, यहाँ जितने जो हमारे लोग आते हैं वैसे आ जाते हैं, लेकिन इनके लोग बेचारे कहाँ जाएं। तो इन्होंने वो बाकी इनको ये चीज़ सूट करती है कि बाहर के मुल्कों के अंदर वहाँ पे निज़ाम ख़राब कर रहे और अपने मुल्क अपने लोगों को दिखाते रहे, देखो ये जैसी भी जमहूरियत है, जमहूरियत एक ज़बरदस्त नेमत है, हम साहब भाई, क्योंकि पता होता है देखो ये उन मुल्कों में क्या हो रहा है। तो इन्होंने ये किस्म का डबल स्टैंडर्ड बना के पूरी दुनिया में केओस पैदा किया हुआ है। अब मैं इनको इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, मैं उस तरह का पाकिस्तानी नहीं हूँ या उस तरह मामला नहीं हूँ कि देखो ये सारे साजिश होती है। हालांकि साजिश भाई आपको पता भी है, आपके खिलाफ साजिश छोड़ी कुछ कर लो। मैं अक्सर कहता हूँ 1000 साल की हिस्ट्री में हमने मुसलमानों के साथ भाई नाकामी जो है, हम दुनिया को एक भी चीज़ टेक्नोलॉजी साइंस में किसी को तो नहीं दे सके सिवाय रोना डाला होता हर बात के अंदर। वो उसी मामले के अंदर जाके हमने मजहबी तौर पर लोगों को ऐसा मफलूज कर दिया कि कोई भी चीज़ ईजाद करने का अपने से। तो उसमें बात जब मैंने पहले कही है कि इन्होंने आज तक कोई, आप फर्ज कर लें म्यांमार है, इस वक्त म्यांमार में फौजी हुकूमत है, वहाँ पे पहले डेमोक्रेसी पहले थोड़ी बहुत ही आई थी, उसके बाद वहाँ की जो डेमोक्रेटिक जो एक उनका सिंबल था, उसका मैं अगर नाम गलती लिया तो आंग सान सू की, वो उनको 90s में कैद कर दिया गया। 15 साल तक वो हाउस अरेस्ट रही थी। उनका हस्बैंड जो था वो ब्रिटिश आया था, तो उसके ऊपर वैसे भी वो वहाँ की सदर नहीं बन सकती, क्योंकि अगर आपके बच्चे फॉरेन नेशनल है तो सब वही है, बंदे सारे ट्रैप किए हुए, इमरान खान के बच्चे भी, हमारा जो कानून नहीं, उनके वहाँ कानून आया था, सब चेक कर लें आप। तो वहाँ पे दोबारा फिर उसको दोबारा 2010 में दोबारा फिर प्राइम मिनिस्टर बनने का थोड़ा, उसकी पार्टी को दोबारा जीती, उसके बाद फिर वहाँ मामला ख़राब हुए, फिर रोहिंग्या जो मामला हुए। अब वहाँ बयान में जलसा वगैरह भी है, मेरी ज़्यादा वीडियो मौजूद है। अब वहाँ पे इस वक्त फौजी हुकूमत है सारी वहाँ पे, अब वहाँ चेक कर सकते हैं कि फिर भी उनकी सारी डील भी कर रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने अब किसी को डील भी करते हैं, क्या इन्होंने उसके लिए क्या किया, कुछ किया ना आज तक। इस तरह बयान दे सकते हैं आके, या तो मैं कई बार कह चुका हूँ, या तक जमहूरियत के बिल्कुल सही हक में हो ना ये, तो जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, वहाँ डिक्टेटरशिप है, उस मुल्क के साथ मुकम्मल तौर पर सफाती ताल्लुकात हर किस्म बिल्कुल बंद कर दें। लेकिन क्या इन्होंने रखा डबल स्टैंडर्ड, कैरेट स्टिक वाला साहब है, लोग वो ह्यूमन राइट का, इन्होंने 2-4 चीज़ें, मैं कहता हूँ गौरव ने जो चीज़ें ईजाद की ना, वो 2-4 चीज़ें ईजाद करके इन्होंने वो ज़बरदस्त तरीके से उसको सवाल करे, जो ह्यूमन राइट जी, इक्वालिटी, वुमन राइट, ये चक्कर चुक्कर करके लोगों को पागल बनाया इन्होंने। हालांकि सारा इनका अपने मुल्क का हाल चेक कर लें आप, इनके मुल्क जो है इस चीज़ का शिकार है। बात लंबी होती है यार, मैं लंबा करना नहीं चाहता, तो वो देख लें आप। इंडोनेशिया चेक कर लें, बहुत देर तक वहाँ पे एक डिक्टेटर की हुकूमत रही सौहार्दों की। उसके बाद अब आज उसी का बंदा जो पहले फौज का जिस पर काफ़ी इल्ज़ाम थे, आज वो इस वक्त वहाँ का प्रेसिडेंट बना, जो उसका दामाद था। वहाँ कितनी देर हुकूमत रही, अमेरिका ने सारी उसकी हिमायत की, वो कम्युनिस्ट के चक्कर चुक्कर के अंदर आके। उसके बाद इनको कोई वहाँ याद नहीं है कि डिक्टेटर है या नहीं है।
उसके बाद बांग्लादेश के अंदर जब देख लें वो एक ही हसीना वाजिद थी, बेशक वह जमहूरियत आई थी, लेकिन वो काफ़ी देर तक बनती। हमारा वही हिसाब है कि हमारा बंदा का जमहूरियत के चक्कर भी आगे डिक्टेटर ही बनता है, तो समझते ऐसी नहीं होगा, मुल्क नहीं होगा। अब देख लें क्या वहाँ पे हाल है। सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर आप लाइक करें ना लाइक करें जैसी भी है, इंडिया जो है इनके इस चुंगल से निकलने में कामयाब है, लेकिन उसको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को, इंडिया को इस चक्कर में रखा था कि इंडिया में कभी अमन हो ही ना, इस चक्कर के अंदर ही वो इंडिया इन फिर भी बड़ी सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया ने वो जमहूरियत जो है उसको दांत देनी पड़ेगी। इंडिया ने अपनी जमहूरियत का सफर आज तक जारी रखा, वो इनके चुंगल में नहीं आए। इन्होंने जो हर जगह जाकर दुनिया में गंद डाला हुआ है, सबसे ज़्यादा कसूर हमारा अपना है, अपने गिरबान में देखना चाहिए जितनी भी नेशन है। लेकिन फिर भी इंडिया को इस बात में दावत देनी चाहिए कि जमहूरियत के अंदर उन्होंने कम अज़ कम इन्होंने जितनी कोशिश की है, क्योंकि इनके सामने चाइना जो है इनके सामने एक मॉन्स्टर बन गया, बहुत बड़ा कंट्री, टेक्नोलॉजी के अंदर हर चीज़ के अंदर चाइना ने इनको टक्कर दे दी आके। अब इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है, इतनी आबादी, उतनी आबादी इंडिया की है उतनी चाइना की है, लेकिन ये नहीं चाहते कि एक और चाइना तैयार हो जाए। जब तक जमहूरियत वहाँ पे है, जिस तरह का हिसाब था, इन्होंने इसलिए पाकिस्तान को रखा हुआ वहाँ जब भी का मसला होता है वो कश्मीर का चक्कर के अंदर, वो पूरी इतनी देर तक जब का कश्मीर का मसला हल हो, इंडिया ने एक फ्लाइट पकड़ी है और बड़ी तेज़ी के साथ स्पीड हो रही है, तरक्की वहाँ पर हो रही है, जो पहले कभी हो जानी चाहिए थी। इंडिया कहाँ से कहाँ और बड़ी देर का पहुँच गया होता, लेकिन यही ना मामला किए हुए उसका पाकिस्तान कितने ज़्यादा मार्शल लगे। अब पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्शल जो है ना पाकिस्तान के अंदर लगे हैं। जितनी माशाल्लाह हुकूमत है, ये आप बताएंगे क्या मुशर्रफ का प्रोटोकॉल नहीं मिले अमेरिका की तरफ से, दुनिया में हर तरफ से, हालांकि वो एक जमहूरी आप लाइक करें ना लाइक करें, नवाज शरीफ नफरत करें जैसी भी करें, मैं नवाज शरीफ का माहिती नहीं, उसके मेरी ज़्यादा वीडियो मौजूद है, भाई जाकर चेक कर सकते हैं, इसलिए आराम से तसल्ली से पहले मेरी बात, मेरा मौका सुन लें। मुशर्रफ को क्या इन्होंने प्रोटोकॉल नहीं दिया, क्या हुआ उसके बाद दोबारा मुशर्रफ दोबारा सारा डील करते, जब देखा कि मुशर्रफ का अब लोगों में काफ़ी नफरत बढ़ गई है, मुशर्रफ से बोर हो गए, उसके बाद साथ ही जाके, और दूसरी बात यह है जो बेनज़ीर वगैरह जो है थी, जो नवाज शरीफ वगैरह कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करवा के उनको दोबारा फिर ले लो किया है वो, इसलिए, लेकिन उस पर भी आना कामयाब इसलिए हुआ था कि उस वक्त बेनज़ीर भी मुल्क से बाहर रह रही थी और नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, इसलिए वह थोड़ा सा इंसान था, उन्होंने वो हर चीज़ सरेंडर करने पे तैयार थे इनके लिए। इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक तीर से दो शिकार होंगे, जमहूरियत का चक्कर भी होगा और अवाम और हमारे काम भी सारे हो जाएगा, वैसे ही हो रहा है वैसे। अब इन्होंने वहाँ से एक नई चीज़ लर्न कर ली, जिस तरह जब पहले फौज में होता था, कि पहले जाके आप आर्मी जाती थी ऑन फुट, यानी फौजी जाकर किसी मुल्क में हमला करते हैं, वहाँ जाके फौजी लड़ाइयाँ होती हैं गुत्थम गुत्था। अब इन्हें साइंस टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली है, इनको अपनी फौजी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, और ड्रोन के जरिए सबके जरिए मामला तबाह बर्बाद करते हैं। तो उसी को सामने रखते हुए जमहूरियत भी इन्होंने वो ड्रोन वाली बना दी है। इन्होंने अपने बंदे इंस्टॉल कर दिए, एक हाइब्रिड सिस्टम है, आगे लोगों को दिखाने के लिए, तसली कराने के लिए, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये जरदारी जैसे बंदे रख के सामने रखे हुए, पीछे से निज़ाम वही चल रहा, जिस नहीं तो हर बंदा बाहर से जो भी आता है, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी साहब से क्यों मिलता है, कोई वहाँ का स्पोर्ट्स स्टार बाहर से आए, कोई एम्बेसडर कोई आए, कोई बंदा भी आए, सबसे पहले चीफ ऑफ द आर्मी साहब से मिलता है। हालांकि कोई यहाँ से बंदा जाए तो इनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से नहीं मिलता, कितनी बड़ी मुनाफिकत है इनकी अपनी भी। हम तो जैसे हैं ही हैं, मैं तो बात करता हूँ अपने बारे में, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूँगा तस्वीर के दोनों रुख कि आप देख सकते हैं कि हमारा कोई बंदा यहाँ पे आके जितना मर्जी क्यों ताकतवर क्यों ना हो, इनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से नहीं मिल सकता। वो सिर्फ हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वहाँ जाए तो थोड़ी बहुत एक तस्वीर इनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से आ जाती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, यह पता चलना चाहिए। उसके बाद आप आगे आइए, जिस तरह इजिप्ट मिस्र के अंदर इन्हें बड़ा ये अरब स्प्रिंग लेके आए थे, वहाँ बड़े जितने अरब ममालिक थे वहाँ पे बड़ी जब मामला वहाँ पे हुए, वहाँ खुशी मुबारक गया तो वहाँ पे पहली मरतबा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट या जमहूरी तरीके से बनने वाला पहला सदर बना था मोहम्मद मुर्सी, मुझे आपको याद होगा। उसके ऊपर वो भी साल भी नहीं चला, वहाँ उसको खत्म कर गया, तो उसकी जगह उसके बाद सीसी साहब आ गए, वो आज वो लम्बा ही बैठे हुए हैं और डिक्टेटर बन के फौज साहब गाल। क्या इन्होंने उसका डील नहीं कर रहे, बताएं मुझे ज़रा। उसके साथ हर बंदा, उसके हमारे अरब मालिक भी डील कर रहे हैं, हम भी इसको इज्जत कर रहे हैं, यहाँ जितने भी यूरोपियन कंट्री सब उससे डील कर रहे हैं। अब देख लें आपके सामने सारा कुछ है, और भी आप साउथ अमेरिका सारा चेक कर सकते हैं, आप अफ्रीका चेक कर सकते हैं, उसके मुकम्मल मेरी वीडियो मौजूद है। अफ्रीका का एरिया साहिल, जिसमें काफ़ी तरह कंट्री जहाँ पे हमेशा वहाँ पे ऐसे ही होता रहता है, वहाँ पे कू होता रहता है, मार्शल लगते रहते हैं, जमहूरी हुकूमतों पे करप्शन का इल्ज़ाम लगे, वहाँ पे एक ही फार्मूला इस्तेमाल होता है और ये सारे उनके साथ डील कर रहे होते हैं। तो ये आपके सामने है, तो बात भी बहुत मैं आपको ये आप कहता हूँ यार गलत बयान शुरू की थी तो गला तो सुन के और सुना आंडे हैं, और मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात समझने की आसानी हो कि मैं भाईजान क्या करना चाहता हूँ। मैं सभी बार में ये कहना चाहता हूँ भाईजान जिनसे हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं ना, ये किसी के नहीं है, वो भी इनको कसूरवार ठहराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अपने मुल्क के वफादार हैं, ये अपने मुल्क के लिए इनको इससे कोई गर्द नहीं है, इनको किससे डील करना पड़े। जैसे चाइना ना, मैं अक्सर कहता हूँ चाइना जो है ना वो किससे डील कर लेगा, पाकिस्तान के 50,000 टुकड़े भी हो जाएंगे ना, चाइना 50,000 सरबराहों से मुलाकात करके अपना मामला कर लेगा, क्योंकि बिजनेसमैन का और ताकतवर का कोई मजहब नहीं होता। ताकतवर का मजहब जो होता है वो ताकत में रहना होता है, जिसका आप उर्दुबान चेक कर लें, वो जो के नाम 20 साल बैठा हुआ है तुर्की में, आज जगह में हो रहे हैं। और जो बिजनेसमैन होता है जिस तरह मलगड़े हाथ आपकी आसानी के लिए, वो देखना वो मजहब का इस्तेमाल भी कर रहा है, प्रॉफिट बनाया जाता है, उनका कोई मजहब नहीं होता, उसका मजहब सिर्फ प्रॉफिट होता है। इसी तरह इनके लिए यही चक्कर है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने आज के
इमरान खान की जो आप कहते हैं उनका करेगा, बिल्कुल नहीं करेंगे, इनको ज़रूरत ही नहीं है इस चक्कर करने की। ये सिर्फ अगर इन्हें करना होता तो ये नहीं, यही बंदे नवाज शरीफ थे, सारे अपने मुल्कों में बैठाए हुए थे, अल्ताफ से मुल्क में बैठाया हुआ था, सारे कुछ किए अपने। अच्छा, दुनिया के सारा इन्होंने गंदगुन इकट्ठा करके अपने मुल्क में इकट्ठा कर लिया हुआ है। वो पैसे लेके आई जाओ, जो स्विट्जरलैंड के बैंक है, जहाँ वो दुनिया का ये बड़े कमाल के बैंक है भाई। कितनी इमोरल बात है, गैर अखलाकी तौर पर कि आप दुनिया का करप्ट लोग बेचारों का पैसा जो अपने बैंकों में, वो तो आप पर थोड़ा प्रेशर आया, मैं बैंकिंग लाइन को जानता हूँ, मैं तो काफ़ी वहाँ पे काम भी किया। इन्होंने अपने मुल्क में इकट्ठा किया और सारा उनका मतलब ये है कि आप देख लें कि अपने मुल्क से 2 नंबरी करो, करप्शन करो, कोई पूछने वाला नहीं है, और आपको कोई मुकम्मल पैसा महफूज है। जिस तरह तालिबान जंग हुई थी तो वो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के हमारे कई फौजियों के पैसे जो स्विस बैंकों में बाद में पता चल निकले हैं, हमें वो उन्होंने जहाज पे लगाया हुआ था, और आप अंदाजा कर सकते हैं। इस तरह यहाँ इंग्लैंड में भी ऐसे ही है, यहाँ रशिया के खिलाफ बातें करते हैं सारे रशियन जो ओलिगार्क, जो वहाँ के जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, ओलिगार्क जिस तरह मतलब राज टाइप नहीं है, जो बदमाश टाइप लोग होते हैं, उनके सारे जो पैसे यहाँ पे हैं, दुनिया के सारे अरब के, अफ्रीकन सारे पैसे यहाँ इन्वेस्ट हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, उनको इस वक्त कोई जुड़ी नजर नहीं आ रही होती। यहाँ इन्होंने वो सिस्टम बना लिया, यहाँ पे इन्होंने अपना बना लिया यहाँ, और आम बंदे का स्क्रू टाइट कर देते हैं थोड़ा बड़ा मसला मसाला हो। वो क्या चीज़ है, वो इसी यही चीज़ है कि ये भी इन्होंने डेमोक्रेसी जो है इनकी, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी थी, उसके ऊपर से भी निकाब आहिस्ता आहिस्ता सिरकता जा रहा है। इनकी अपनी, मैं पहले बताया था, वीडियो चेक कर सकते हैं, इनका लेटेस्ट सर्वे जो है, इनकी जेन जी जो है, जो यंग जनरेशन है, जो 1997 से लेकर 2012 1997 से 2012 दरमियान पैदा हुई, जिन्होंने आगे जाकर मुल्क की बागडोर संभालनी है, उस सर्वे के मुताबिक ओवर 50%, ओवर 50% ने ज़्यादा डिक्टेटरशिप की हिमायत की, डेमोक्रेसी जमहूरियत जो नाकाम हो गई है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसलिए चल रही है, इंस्टीट्यूट मजबूत है, एक सिस्टम चल रहा है, उस हिसाब से अदरवाइज जमहूरियत नाकाम हो चुकी है। वो एक बिल पास करना होता है, वो साल, वो महीनों आज होता जाता, बिल ही पास नहीं होता। जब बिल पास होता, जब तक बिल पास होता है, हुकूमत का टाइम खत्म हो जाता है। जिस तरह रवांडा बिल जहाँ पास करना था, उन्होंने कहा रेफ्यूजियों को रवांडा भेज देंगे। ये मैं सारी बातें आपको बोर करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जानने की कोशिश करें कि ये इन्होंने अगर आप हम इन पर तकिए लगाए बैठेंगे ना कि इमरान खान का आके ये हिमायत करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आगे हालात आज तक की बात कर रहा हूँ, आज तक के तजीब को सामने रख के बात कर रहा हूँ मैं। मेरे पास कोई मेरे वर्ड को लास्ट वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। दिक्कत वक्त के साथ साथ कई हालात बदलते रहते हैं, वो हालात के बदलने के ऊपर आगे जिस बंदे डील कर रहे हैं उनके साथ अगर जब पता चला कि ये बंदा हमारे किसी काम करने रहा, तब इनकी स्ट्रेटजी चेंज होती है। जब तक हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, इनके मामला जो जिस तरह की लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है, जिस तरह के लोग बैठाए हुए हैं, जब तक इनके मफादात को सर्व करते रहेंगे और वहाँ पे अनरस्ट रहेगा, क्योंकि इनके लिए वन विंडो पॉलिसी होती है। जब वो इसलिए होती है कि जब एक ही बंदे डील करना पड़े। आपने मुल्क नहीं रखा हुआ साहब, आपने मुल्क में अदारे मजबूत किए हैं, दूसरे मुल्कों में इनको चाहिए वन विंडो पॉलिसी, एक ही बंदे डील करें, उसका कह रही चीज़ चाहिए भाई, वो कहेगा ठीक हो जाएगा। अब जमहूरियत में होगा बंदा थोड़ा ब्लैकमेल होता है। जिस तरह नवाज शरीफ ने जब एक हुकूमत थी तो उस वक्त उन्होंने यमन में जंग जारी है, तो नवाज शरीफ को कहा गया था अपनी फौज भेजे, तो उसने कहा था मेरी पार्लियामेंट इजाज़त नहीं दी। तो उस वक्त का यूएई ने प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर था, जो वजीर हारजा था, उसने धमकी दी नवाज शरीफ को, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो फिर उसने बेचारे ने पे भी की, उसको हुकूमत निकाल दिया गया। अब मैं फिर नवाज शरीफ की हमायत नहीं कर रहा, मैं आपको बताने की कोशिश, हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त मेरी कोई किसी की हमायत में नहीं है, मैं तो खुद इमरान खान की हमायत करता हूँ कि उसने इलेक्शन जीता है, उसकी पार्टी ने बनना चाहिए। लेकिन आज भी मैं दोबारा मैं एक होती है ख्वाहिश, एक होती है हकीकत। ख्वाहिश और हकीकत ये है, ख्वाहिश में यही कि इमरान खान वज़ीर बने, उसको चांस मिलना चाहिए, अवाम ने वोट दिया। हकीकत भी यही, जो ग्राउंड रियलिटी यही कहती है कि लोग उसकी हमायत में। लेकिन इस चीज़ मैंने काफ़ी कंट्रीज का आपको मिसाल दी है, दुनिया में हर जगह जमहूरियत के मुजाहरे हो रहे होते हैं। वहाँ पे अरब स्प्रिंग भी आया था, जिस तरह इंडोनेशिया चेक कर सकते हैं, मैं आप बाकी कहते हैं म्यांमार चेक कर सकते हैं, जो बर्मा है और बाकी कंट्री सारे चेक कर सकते हैं जाकर। जमहूरियत के बड़े वहाँ होते हैं। अब रशिया चेक कर ले, वहाँ जाकर इन्होंने क्या कर लिया, वहाँ भी एक ही बंदा बैठा हुआ है, और इनके अपने यूरोप के साथ बैठा बंदा बेलारूस, वो साथ ही प्रधानमंत्री बना एक ही बंदा, क्या इन्होंने कुछ कर लिया? तो ये बताने की बात यह है कि ये जो कुछ भी होता रहे ना, जब तक इनके मामला रहेंगे, इस इमरान खान का आज के तारीख तक तो अभी तक वज़ीर बनने का कोई चांस नहीं है भाई ना। मैं एक तो ख्वाहिश है, लेकिन हकीकत जो है इसको ग्राउंड रियलिटी दो तरह की होती है। एक होती है ग्राउंड रियलिटी जो हम देख रहे होते हैं, एक होती है जो आपको ग्राउंड रियलिटी जो होती है नजर पता नहीं चल रहा था क्या असल में हकायत क्या हो रहा है। जो बंदे एक होता है पुतली तमाशा जब हो रहा है, पुतली तमाशा जब हो रहा होता है ना, तो जो ऊपर से जो उंगलियां हिला के पुतलियां जो होती हैं, जो तमाशा दिखा रहे होते हैं, उनकी आपके हाथ नजर नहीं आ रहे होते, आपको सिर्फ वो खेल नजर आ रहा होता है। तो आपके सामने जो खेल नजर आ रहा है, आप ये समझते पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर खेल खिलाने, जो पुतली जो खिलाने वाले हैं ना, उनका अपना स्टाइल, उनका अपना जो जिसको चाहेंगे जैसे खिला देंगे, उसके मुताबिक जो है ना, उसके मुताबिक आज तक इमरान खान का वज़ीर बनने का कोई चांस नहीं है। एक तो वो अंदर है, वो बेनजी की तरह नवाज की तरह बाहर नहीं है। एक तो अवाम ने बिल्कुल उसकी हिमायत में, मैं भी कहता हूँ उसको बनना चाहिए, लेकिन हकीकत यही कहती है कि इमरान खान के वज़ीर बनने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, और कोई चांस नहीं है। और ये हमारे मुल्क की नहीं, ये हमारे जैसे कई मुल्कों की बदकिस्मती है कि वहाँ पे कोई निज़ाम से चल सकता ना, डिक्टेटरशिप। आप सीरिया चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको इतनी मिसाल, मैं अब देखें, मैं किसको डिसाइड करना नहीं चाहता, मैं खुद डिसाइड हूँ इस बात के, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में जो मामला है, मैं खुद बहुत दिल बर्दाश्त हूँ
कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है बचपन से देखते आ रहे हैं हमारे माँ बाप भी। लेकिन क्या करें, हमने एक खुद भी हम वो जिम्मेदार हैं। हमने मज़हब के नाम के ऊपर और जो हर मामले के अंदर हमने दुनिया में कहता पाकिस्तान एक टेस्ट किया है दुनिया के लिए। जो भी जो 2 नंबरी जो गंदा आपने चेक करना होता है किसी मामले के अंदर, वो जाकर पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत नहीं है। एक ही मुल्क में आपको सब कुछ तजर्बा सारे मिल जाएंगे वहाँ पर। तो उसको सामने आते इमरान खान का अभी तक तो ज़्यादा बनने को चाहते हैं। देखा जिस तरह उसके बच्चे यहाँ रह रहे हैं, जिस तरह पूरी दुनिया के ना साहब बच्चे यहाँ रखे हुए हैं, उनके ट्रेनिंग भी यहाँ करवाते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके, बंदे वहाँ भेजते हैं, बुलाओ बिलावल भट्टो साहब चेक कर लें जाके। वो यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के गया हुआ है, उसने यहाँ से निज़ाम से कुछ सीखा कि आपने किस तरह बात करनी है, किस तरह खुद ये कर रहे होते हैं, नहीं ना सीखा। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पे ये अलीट जगह बजा के जाते हैं, इनकी खास ट्रेनिंग होती है, पीछे से चलाने वाले इस सिस्टम को यही होते हैं। आपको लग ऐसा रहा होता है। अब ये इनका अपने सिस्टम थोड़ा एक्सपोज हो रहे हैं, साथ ही अपने मुल्क में पाबंदियाँ लगा रहे हैं। ये फेसबुक की पोस्ट के ऊपर बंदा होता है तो यहाँ इंग्लैंड के अंदर, यूरोप में और कनाडा वगैरह में उस पकड़े गिरफ्तार कर लेते हैं। इतने यहाँ जराइम बढ़ गए हुए हैं, अच्छा उनको गिरफ्तार नहीं करते। ये आप यहाँ भी बहुत ज़्यादा सिस्टम खराब भाई है। उससे मेरा वीडियो मौजूद है, चेक कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा इमरान खान के वज़ीर बनने का आज के तारीख तक तो कोई चांस नहीं है वट्सएवर को। उस पर कोई चांस ऐसा नहीं है। जिस तरह निज़ाम चल रहा है और यही निज़ाम इनको सूट करता है। अनलेस कि इन द फ्यूचर कोई इनको जब समझ आएगी ये मामला जो थोड़ा सा काफ़ी तूल पकड़ गया है, थोड़ी सी चेंज हल्की फुल्की लाई जाए। अदरवाइज इमरान के वज़ीर बनने को चाहते हैं, यही अफसोस है। और इसी वजह से मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारी जो अब एक ही तरीके से कि हमारे जो लोग वहाँ बैठे हैं, याद हो कि उसके अंदर कोई जो लोग बैठे हैं उनके अंदर अकल समझ में आया कि हमारे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई ऐसे मामला करे जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है जो मामला था वो सही हो सके। लेकिन वो ना पहले कभी कहते हैं इंसान का मादी इंसान के हाल का आनदर होता है। उनसे कतर में हम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, पाकिस्तान बलोचिस्तान, अगर आप मामला चेक कर सकते हैं ना। पाकिस्तान का जो इस ऐसे हालात के अंदर इकट्ठा रहना जो है ना, ये भी मौजे से कम नहीं है। और ये मौजे बार बार नहीं हो रहे होते। ये मौजा जो है ना, इसका नतीजा वही निकल सकते हैं जो इंसान कतर में निकले थे। अनलेस के हमारे कोई ताकतवर आदमी थे, किसी बंदे ने थोड़ी सेंस पकड़ी और मुल्क को सही रास्ते में डाला। मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा, आप भाई आप लाइक करते हैं नहीं लाइक करते, आपके पास दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस बंदे को चांस दें जिस बंदे से आवाम का दरकने हैं, आवाम चाहते हैं, ताकि एक मरतबा तसल्ली हो जाए, आवाम एक सही मुल्क एक सही रास्ते में डाल जाए। या नहीं डालेगा तो एक मुकम्मल तौर पर एक पीस हो जाएगा, लोगों को मुकम्मल तौर पर मुतमिन हो जाएंगे। लेकिन आगे आपकी मर्जी है। ना मेरे जैसे कई पहले भी आए, मेरे बेहतरीन लोग आए, उनकी भी नहीं मानी गई, मेरी कहाँ मानी जानी भाई। मैं कहता होता है मैं ना तेरे चला मैं तेरा अच्छा। इसलिए मेरी आप सबके साथ दरख्वास्त भाई यही है कि आप कम से कम ये चीज़ को रियलिटी को जान लें। इस रियलिटी को जान के मामला करें। दवाएं करने से मसाला नहीं होता अब ये इससे बात आगे चली गई हुई है। तो इमरान खान बनने का कोई चांस नहीं है आज के तारीख तक। अनलेस मैं पहले कहा कि फ्यूचर में जाकर कोई ऐसा वाला मामला चेंज हुए, अभी तक कोई चांस नहीं। इनसे कोई उम्मीद रखना भाई। ये मैं पहले बता दिया। इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो में जाकर इमरान खान के बारे में मुकम्मल वीडियोस मेरी वैसे भी ऑनलाइन मौजूद है। तो मेरा मकसद आपको जान सकूँ। मैं तो चेक करता होता हूँ कि हमारे पास एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हमारे चीफ आर्मी स्टाफ के पास, अगर वो मान लें उनके लिए भी मेरे ज़्यादा वीडियो मौजूद है कि हम ऐसा बीज बोएं जिससे जो दरख्त हो गए उससे छाँव भी मिले, उससे फल भी मिल सके और हम एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हमके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में और AI में आगे आना पड़ेगा। और खुद ही को कार बना देता ना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछ बताते डरा क्या है। एंड वो मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगे समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।